हमारे बीच में परम आदरणीय हिमताराम जी बम्बू साहब बैठा है, जिका 7 लाख पौधा लगाना आया है, 7 लाख। और थे प्रोग्राम टीवी में अखबार में देखियो वाला अपर देश रा हेंगो मोटा कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दरबार हॉल में बुलाने और भारत रो चौथो हेंगो बड़ो जी को अवार्ड है, भारत रत्न है, उन बाद में पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और चौथो है पद्मश्री। तो पद्मश्री जी को अवार्ड है वो हिमताराम जी साहब ने भारत सरकार दियो थे। होज भी नहीं सको कि इतना बड़ा व्यक्ति आज इन रोडवे गांव में आया है, ठीक है नहीं। बहुत बड़ा महान कार्य है। मैं नागौर से चल करके आपके बीच में आया और भंवरलाल जी ने, कर्नल साहब ने मेरे को याद किया। हुई हरियाली इंदर बरसे धान, हुई जोर चौगोर भाया, प्रदूषण ने हो भाया, प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगावो, ओई मोको रे कर दिया करे। तो इसको पैसे से साथ में या ऐसे मत जोड़ो कि भाई ये कर्नल साहब जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनको समझ नहीं है, तो फौजी है। आप इसको समझो कि जो सभ्य समाज हैं वो इस चीज को समझते हैं और सभ्यता की तरफ में बढ़ो कि भाई कम से कम इस प्रकार का खर्चा जो है वो मत करो, इससे पैसे बचाओ और ये पैसे जितने बचते हैं बच्चों की एजुकेशन के अंदर में लगाओ। समझ में आया कि भाई पेड़ पौधे के बिना जीवन अधूरा है और ये अपने ऑक्सीजन में मदद करते हैं। लेकिन पुरानी धारणा ये थी कि मारवाड़ में, बोफर बाड़मेर में तो पेड़ लगे। जागरूक होंगे तो आज जो अपना क्षेत्र शिक्षा की क्षेत्र से हर दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए, पूर्वजों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज अपन इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र से लोग पढ़ लिख कर बड़ी सर्विस के अंदर भी जा रहे हैं। IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी अन्य सर्विस के अंदर भी, ठेकेदारी लाइन में भी, बिजनेस लाइन में भी हम जिस तरीके से लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपना क्षेत्र अपने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 क्षेत्र होगा, हर दृष्टि से नंबर 1 होगा। और वो अतीत की बातें मानी जाएगी कि बाड़मेर ऐसा क्षेत्र था या बालोतरा जोधपुर ऐसा क्षेत्र था जो सजा के तौर पर अब सरकार रो काम है आदेश देवनोन, पौधा देवनोन, आप में यदि इंटरेस्ट नहीं लियो तो इनो मतलब है कि आप पर खुद रपक बढ़ो। जी बार रिपोर्ट कहवे है कि पर जो को हमें तापमान चले है वो 50 डिग्री आड़े पाड़े चले गर्मी में। जो को मने भी याद है अच्छी तरह, मैं 57 साल रो होगो, मैं जिन टाइम पढ़ता स्कूल में उन टाइम अटेरे जो को नॉर्मल गर्मी में तापमान होतो जो को 45 डिग्री आड़े पाड़े चलतो, 43 44 45 43 44 45 और वो लारला 40-45 साल रे मोए और तापमान 50 डिग्री पूग गए। 50-51 इन साल कई जगहों में 56 डिग्री टेम्परेचर पूग जाई। नॉर्मल टेम्परेचर है जो को 56 डिग्री हो जाई गर्मी और मोए, हमें जो को 50 चले। हमें आप हो सको थोड़ो कि भी 50 डिग्री मोए ऊपर गर्मी और मोए आ हालत हुए आप उबा नहीं रह सको, हाँ आप कॉम नहीं कर सको, हाँ उबा तो इन मतलब है कि 56 डिग्री तापमान हो जना ऊपर कहीं हाल हो आ तो आप इन एक हो सको। जिन दिन 56 डिग्री टेम्परेचर हो गयो तापमान, वैज्ञानिक कहवे कि जगह बर्फ रा भाकर है जिन्हें आप ग्लेशियर को, हाँ वह बर्फ रा भाकर बहुत तेजी हूँ स्पीड हूँ पिघलना हरू हो जाए। बर्फ रा भाकर जगह दुनिया रे मोए, सिर्फ भारत री बात नहीं करूँ, हिमालय पर्वत री बात नहीं करूँ, जगह वर्ल्ड रे मोए, दुनिया रे मोए जटे जटे बर्फ रा भाकर है वह बर्फ रा भाकर बहुत तेजी हूँ पिघलना हरू हो जाए। और आपने आज ध्यान होना चाहिए कि आज की धरती माता है, इन धरती माता रे में 1 भाग धरती है और 2 भाग पानी है। मतलब आज की एक पूरी धरती रे 3 भाग करो तो 1 भाग रे माते तो जंगल बीजा ने मन को रेवनी जगह है बसूड़ा है और 2 भाग रे माए पानी है। यानी पानी जितनी धरती है उन्होंने बेवड़ो पानी है। अब जगह बर्फ रा भाकर है ए पिघल परा अने नदियों रे माध्यमों पूरा समुद्र में जाई परा जट पानी है।
समुद्र में जाई जन समुद्र जो अदानी वगैरह जो भी सरकार हाथ में मिलान कर है 25 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर मैं खुद क्यों देखकर आयो 1 साल पहला, और उनमें 10 लाख खेलड़ियों बाड़ी है, 10 लाख खेलड़ियों बाड़ी है। और उनने आड़े पाड़े मने उनने एक भी खेलड़ी कोई पनपुड़ी मैं नहीं देखी। और उठे आज उन जान उन भडला जो को सोलर प्लांट है उन्हें आप पीछे जान उबरे जाओ गर्मी में आप यूँ लागी कि आप उबड़ जाओ। भाई ऑफिस में काम करे जगह हैंग एसी लगुड़ी है जन मैं काम कर सके, एसी री गाड़ी में लोग जावे एसी ऑफिस में काम करे, एक लो आदमी उबरे काम नहीं कर सके। और भारत में जबकि लेबर क्लास है हैंग लेबर क्लास खुले में काम करे, रोड बनाने वाला खुले में काम करे, टेलीफोन का खंबा लगाने वाला हैंग खुले में काम करे, खेती में जगह काम करने वाला लोग है जगह खुले में काम करे। जो ए लोग खुले में काम कर नहीं सकेला आने वाला 50-60 साल के बाद में। जिन टाइम आप खुले में काम नहीं कर सको उन टाइम देश की इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे देश की इकोनॉमी ने बूस्ट करना वास्ते वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने वाला लोग है, डेवलपमेंट वर्क में काम करने वाला लोग है। यदि खुले में करने वाली लेबर 46% लोग खुले में काम करते हैं, भारत के 46% लोग खुले में काम करते हैं। और ओनली जो है आपका 54% रिमेनिंग है वो ऑफिस में बैठ के छत के नीचे काम करते हैं। जब 46% लोग 46% लोग जगह खुले में काम कर सके वे काम नहीं कर सकी, जो देश की इकोनॉमी आगे की कर बैठी। आप बताओ पानी पावो ओके ठीक है, हमें थे पानी पावन की बात ले थोड़ा घर रखो कही पापा मम्मी कही के छोरा थे मार साहब रे कहना 5-5 पौधा तो मंगाओ पण आ टंकी महंगी घनी पानी तो आगे हूँ लावनो पड़े। पानी तालाब ले आओ। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। और बड़े कहीं क्या वो थी और कहीं क्या वो देखो मूल जी पंच कहवे कि भाई यहाँ पे कपड़ा धो वहां का पानी है जो बारे ढोलो को नहीं ना पे पौधा रमाए नोक दे पौधे कने बाटो रख दे हिनौन उठीज कह रहा जो पानी है जो बाटे रे पानी है उठ जाए स्कूल जाओ जो हिनौन तो करना पड़े। जट पौधो लगाओ उठ पाड़ भाटो लगा दो जो हिनौन करते टाइम जो पानी हो जो बाटे रो कने रो एकदम पौधे में जाई पड़ो यो कर सको। हाँ आगे सर होते हुए और शिकारपुरा होते हुए फीस गांव होते हुए लुणावास भाकर होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो सामरो में जिन टाइम में खेजली में गया गजबरी बारिश होती, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती। उन्हें बाद में दूसरे दिन शिकारपुरा गया गजबरी बारिश, शिकारपुरा आगे में सर गया गजबरी बारिश, सर में फीस गया गजबरी बारिश। मैं सामने घरे बात करता जन के वहां पर तो मामूली छाटा छिड़का है। अब क्यों वहां पर मामूली छाटा छिड़का है? वो जो बिश्नोई लोगों के बिश्नोई गांव हैं जो खेजड़ली और आसपास के गांव हैं, उन गांवों के अंदर में पिछले 50 साल से पर्यावरण के प्रति बहुत गजब की जागरूकता है। वो लोग बिश्नोई लोग पर्यावरण को बहुत प्रेम करते हैं, जंगली जानवर को नहीं मारते हैं और वहाँ पे हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं। और वहाँ उस गांव के अंदर में वो गांव के लोग बोल रहे थे कि यहाँ 10 साल से हमने तो कोई अकाल नहीं देखा, क्योंकि वहाँ जब बादल यहाँ अटो जावता जिन टाइम इन क्रॉस करे जोधपुर उन्हें बाद आगे बिश्नोई गाँव हरू जावे, बिश्नोई गाँव में हर जगह माते हजारों लाखों पेड़ पौधा लगे उड़ा है। उठे जगह वह वातावरण में नमी ज्यादा हो जावे उठे बारिश हरू हो जावे। आप जान पूछ लो बोले मैं देखना आयो प्रैक्टिकली 363 लोगों के गले काट दिए गए। एक मतलब 363 लोगों का गला काट दिया। फिर पता लगा महाराजा को कि वहां तो ऐसा हो रहा है, तो फिर महाराजा ने जो उनको स्टॉप किया। अब इस छोटी छोटी चीजों में जो आप होचो को नहीं आप बस मट गयो नोट गयो वैसे के हैंगे बाढ़ लो। तो पेड़ कितो जरूरी है वहां पर जनो। मैं के भाई हूँ तो खाऊं को नहीं, मैं तो कोई 40 साल होगा मृत्युभोज खाया नहीं। मैं के भाई मैं तो खाऊं को नहीं। मैं जिन दिन समझदारी आई मने और हो चुका कि भाई मौत रे माते अपन खाना नहीं खाना चाहिए जन मैं खाऊं को नहीं। तो घर तो ऐसा क्या कि भाई होती आई उड़ी नाराज होगा मार माते नहीं आवे थोड़ा कोई समझदार है कहीं टोकड़ हिंगे नहीं क्या ढूंगा। मैं भाई कोई टोकड़ हिंगे उन कोई बात बट मैं मौत रे माते खानो नहीं खाऊं। मैं हो को घरे मारे गाय बीमार होती गाँव गौड़ उड़ो तो तृप्ति कई दिनों 15-20 दिनों गौड़ उड़ो तो घर तो जन मान है घर आया जगह उठे जिमन ने क्या परा पैसा मेरा 5 बजे आया हूँ घर में घरीज बैठो 5 बजे पे आया जड़े गाय मर गई जन पे गारी 2 टोकड़ी होती जो गारे कंधे उभी रहेगी। मारी माँ आई बा टोकड़ियों ने बहुत धक्को दे दे ने बाड़ियर में जो को घालने की कोशिश करी बे टोकड़ियों मर गई तो बे मतलब मारो कहीं कहनो लो पर जटे को गा मरुड़ी होती उनका नान उभी रहेगी बे घनी माँ खपी पण बे बाड़ेर में टोकड़ियों नहीं की नी बे कुछो खायो उन रात नहीं पानी पियो। आ मैं प्रैक्टिकल
कर दो और किन चीज रे माइंड मतलब खुशी है कहीं ना कहीं वहाँ पे 5 पकवान घीरी भाड़ी हरू कर दो तो वो एक अपन एक मानवीय संवेदना के तौर पे एक इंसानियत हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हम मौत को तो मौत की तरह रहने दें, कम से कम उसको मौत को तो मौत की तरह मनाएं। मौत के ऊपर में तुम गुलछरे नहीं उड़ाएं, मौत के ऊपर में मालपुआ नहीं खाएं, मौत के ऊपर में हलवा पूड़ी बना करके नहीं खाएं। यदि मौत के ऊपर में ऐसी चीजें खा रहे हैं तो हमारी मानवीय संवेदना कहाँ गई? हम इंसान हैं या जानवर हैं? जानवर भी नहीं खाते हैं तो हम इंसान ऐसी चीजों को कैसे खा सकते हैं? तो कम से कम ऐसी चीजों को हमें, जो पिलानिया साहब वगैरह है वो इतने बड़े शिक्षाविद थे, वो समझाते गए, लोगों को बताते गए, परंतु हम लोग इसके अंदर में बदली नहीं हो रहे हैं। हमकी जो जरूरत पड़ती है कि वहाँ पे तो मौत और बाद में दूसरे दिन वहाँ पे वो त्योहार भेड़ो करो क्योंकि जरूरत है, क्योंकि बैठ नहीं कर दिया करे। तो इसको पैसे से साथ में या ऐसे मत जोड़ो कि भाई ये कर्नल साहब जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इनको समझ नहीं है, ये तो फौजी है। आप इसको समझो कि जो सभ्य समाज हैं वो इस चीज को समझते हैं और सभ्यता की तरफ में बढ़ो कि भाई कम से कम इस प्रकार का खर्चा जो है वो मत करो, इससे पैसे बचाओ और ये पैसे जितने बचते हैं बच्चों की एजुकेशन के अंदर में लगाओ। बिना शिक्षा आप देख लो कि जगह 2-3 अगर पढ़े लिखे युवा है बनठा है कि रतकूड़ियो आज कटे पुगड़ो है, खड़ीन कटे पुगड़ो है, भुणियाणो कटे पुगड़ो है। इन में 2-3 लोग खड़ीन रे में जो रामदान जी डुबके होया, भुणियाणे रे में खरताराम जी होया, रतकूड़ी रे में गुलाराम जी होया, ए महापुरुष हुआ जका उन आज 50-60-70 साल पहला वो देश की आज़ादी हाथे स्कूलों खुलवा दी और वो उनमें परसेंटेज आधार माते उन टाइम इंजीनियर डॉक्टर बनता। एक एक गाँव में 50-50 इंजीनियर और डॉक्टर है। एक खरताराम जी के गांव के अंदर में एक जाखड़ परिवार है, एक पड़दादा के 12 डॉक्टर है, एक पड़दादा के पड़पोते 12 पड़पोते एक साथ में डॉक्टर है। आप अंदाज लगा दो कि वो परिवार कहाँ पहुंच रहा होगा आज से 10 साल 15 साल के बाद में। एक एक डॉक्टर की मंथली इनकम 5-6 लाख रुपए होती है, जिनके अपने जहाँ डॉक्टरों के साथ में होता है तो उनके पास कितने पैसे आएंगे। आप परिवार के अंदर में बच्चों को पढ़ा दो, आप बच्चे विदेशों में भेज दो, आप मतलब पैसे इकट्ठे करके, तो पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, आप बिल्कुल उस पैसे से वापस गांव के अंदर में विकास कर सकते हो। आप गांव के अंदर में अच्छा बैठने की जगह बना सकते हो, आप लोगों के अंदर में जो गांव के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए फंड क्रिएट कर सकते हो, आप जो आदमी जिसको गरीब है उसको ऊपर लाने की कोशिश कर सकते हो। भारत पतंजलि के पूर्ण प्रभारी हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था, योग की दुनिया, सनातन संस्कार रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं और ऐसे लोग हमारे बीच में पधारे हैं तो ये हमारा अहोभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हो सकता है सुधार की संभावनाएं तलाशी जानी है, चाहे पर्यावरण का हो। खास तो हमारा मुद्दा जो है पर्यावरण का है। आपके सामने है कि राजकुमार आर्य फाउंडेशन और शिक्षा क्रांति युवा संगठन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आज का जो आयोजित किया गया है, इसमें श्रीमान भंवरलाल जी आर्य का जो है उद्बोधन होना है आपके सामने, जो कि मेहमानों के आने के बाद होगा। चलो सर की इच्छा है तो आप अभी से डर जो मती 5 मिनट में निवेड़ दूं, ठीक है? यानी अन्य मानसिक रूप में तैयार करना जरूरी है साहब कि भाई आप जो बोलिए जो हमारे बीच में परम आदरणीय हिमताराम जी बम्बू साहब बैठा है, जिका 7 लाख पौधा लगाना आया है, 7 लाख। और थे प्रोग्राम टीवी में अखबार में देखियो वाला अपर देश रा हेंगो मोटा कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दरबार हॉल में बुलाने और भारत रो चौथो हेंगो बड़ो जो अवार्ड है भारत रत्न है, उन बाद में पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और चौथो है पद्मश्री। तो पद्मश्री जी को अवार्ड है वो हिमताराम जी साहब ने भारत सरकार दियो थे। होज भी नहीं सको कि इतना बड़ा व्यक्ति आज इन रोडवे गांव में आया है, ठीक है? नहीं हमारी इतनी देर तो बजा दो, नहीं आधी अधूरी क्यों बजाओ, पूरी बजाओ। इनमें क्यों खर्चो लागे? ताली बजावने हो अपरो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया विया करे, शरीर हरेक नस नाड़ी में खून फूक जावे, कोई हुतोड़ी वह नहीं भाई नाड़ी जाग जाया करे। और अबार ने अपने एरिया में लाडला 2-3 साल कर्नल साहब और भंवरलाल आर्य ने
एक कुछ छोटा मोटा कॉम अटी शुरुआत दे के जनो मोर गाँव में अटेन आड़ पाड़ेन के बेटो इन कर्नल के तो सरपंच बिंडो है यहाँ कटी एमएलए फैमिली में वो कटी टोंग अड़ाई अब बात हरूवेगी यहाँ पर जो इन्हें भोरे ही थोड़े बाहर रहे हम खासा भर भी पैड़ा कमा दिया तो हमें इन्हीं सरपंच कहीं मिलनो मन है, ठीक है नी। तो हैंगू पहला तो मैं थोड़े क्लियर कर दूं कि मैं 500 रुपये बॉन्ड पेपर माते लिखन दियोड़ो कि जिंदगी में और न कोई जिंदगी में मैं कोई एन टाइप की राजनीतिक पद लूँगा, ठीक है। ताड़ी बजाओ करी, ठीक है नहीं। क्लियर बात करूं पहला। दूसरी बात, राजनीतिक रूप की बात करो नहीं तो देखो अटे में गाँव ढोणियों में बहुत कम आऊँ क्योंकि मैंने 45 साल होगा बाहर रहते ने, 13 साल रो बाहर गियो 58 बर होगो। कर्नल साहब ने मेरे लगभग हो ही नहीं जाऊँ 2 बरों 8 रह जाऊँ ए रिटायर्ड होगा ने मुँह हाल होना हूँ, ठीक है। मगर सैकड़ों बार मुख्यमंत्री जो कर्नल साहब मार पाड़ बैठा है नहीं, मैं बोरे जोड़े बैठोड़ो मंच माते देश रा प्रधानमंत्री मोदी जी है नहीं बोरे हाथे 2 वाला मंच में बैठनो मने मौको मिलियोड़ो। प्रधानमंत्री रो शपथ ग्रहण समारोह वे कटे वे राष्ट्रपति भवन में, तो राष्ट्रपति मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बिनियानी 3 बार राष्ट्रपति रो वो लेटर जो मैं फ्रेम भी डांद राख्यो मैं के मोड़ा लारला पोता पड़पोता ही दे कि मोर दादो प्रधानमंत्री शपथ में गियो तो, ठीक है नी। उन्होंने लेमिनेशन फ्रेम बनान घरे राखियोड़ी, मतलब 150 करोड़ मिनको 3000 आदमियों ने उनमें बुलाया था, तो उनमें मन नहीं बुलाया तो हमारी तो आशा एकदम राजनीतिक रूप में पूरी भी उड़ी है। बड़े एक बात बता दूं क्योंकि सरपंच ने भी जान खासा नेता बैठा है मोर तिलजी हिरकांत उन्हें हुणा दूं कि 2014 में और 2019 में मने फोन आयो कि भंवरलाल 2 MP रा टिकट एथने दियोड़ाए तू चाहे उन्हें धके दे सके, और मैं मारो आदमी कदी वार्ड पंच नहीं बिड़ियोड़ो मारे हाथे योगा हिकाव तो मारो जिला अध्यक्ष मैं राज्य अध्यक्ष हूँ मारे जिला अध्यक्ष रो छोटो भाई उन्हें मैं पकड़ने मैं ओले MP रो टिकट तुम खड़ो वे मैं थारे हाथे चुनाव लड़ाने वास्ते तैयार हूँ। पार्टी ऑलरेडी दूजो आदमी हाथ वार जीती उड़े टिकट दे दियो, मगर मैं कोशिश करने उन नवे लड़के ने टिकट दे रहा और कर्नाटक रो मुख्यमंत्री रियोड़ा धर्म सिंह जी 5 बार बोने 1.5 लाख पटकिया ही नहीं, दूसरी बार उन्हें बड़ा टिकट दे रहा दियो और केंद्र सरकार में मंत्री बना दियो। वो मारो चिल्लो है, मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जाऊँ तो ना वो कार लेन मन लेवन आवे इन वास्ते सरपंच भी कम करो, ठीक है नी। तो आप बात क्लियर होगी क्योंकि आज कर्नल साहब विस्तार हूँ कम विजन है कम उद्देश्य है हमारो। हाँ मिनक मन गेला कहवे मगर मैं ही चाहूँ कि मोर जड़ा गेला थे बिन जाओ नहीं तो थे हवाई जहाज में घूम सको, थे ही मोटा मोटा काम कर सको, ठीक है नी। तो ज़्यादा कहीं नहीं, मैं तो योग हिकाऊँ मिनको ने लगभग 30-32 साल वे गया मैंने एक दिन ही आज हटायो नहीं, सुबह 6:30 बजे योग करूं। फेसबुक टाबरियों ने आजकल हैं जो ने फेसबुक उठाया तो ने तो भंवरलाल आर्य नौ फेसबुक है देखो मिनक लाखों मिनक हमारा मारा हाथ आप घर बैठे बैठे वो फेसबुक लगावे और मारा हाथ बैठ नहीं योग करे, ठीक है। तो योग इतो बड़ो एक साधन है कि आप जीवन में कहीं भी करो नहीं, अगर 1 घंटा डेली योग कर दोला तो थे बहुत आगे पूछ सको। अरे बाबा बात मत करो थोड़ी देर, 1 मिनट में हाँ अटी मारो हम फिरो अटी फिरो तो यूँ फिर हाँ ये गुम्फती बताओ हमारा हम जो वो कर थोड़ा ये कर देख लो मने। बोलियो वीर तेजाजी महाराज की। हाँ यो तो हम थोड़ा कॉमरी बात कहूँ कॉमरी बात कहूँ। हाँ ए ओम जी की बात हंसी है 58 भर में ही हाल एक ही धोड़ो बाल नहीं आयो पूरा काड़ा है, क्यों
कि मैं शीर्षासन करूँ, मातो नीचे टोंगड़ा ऊंचा करूँ, हवार 10 मिनट जनो है यूं रहेगा। हाँ एक कड़ी घोंटो भंगा दो, मोरे कट करा दो, यूं थाने यो नहीं कराऊं, थाने चितेज कराऊं। हाथ करो पात्रो, दोई दोई करो, दोई थोड़ी मूठियों ये बंद करो, खुली करो। हाँ ये जोरी करो। हमें किन्नी अगर शुगर है नी तो ये चारों उंगलियां बराबर कर परी हथेली बीच दबाओ, यूं चारों उंगलियों बेड़ी कर दबाओ, राखनी नहीं है, बंद खुली करनी है, यूं करो। चलो थे ही को नर दादे ने दादी ने कराई जो। हाँ यूं शुगर घणो रे। हाँ यूं यूं दबा पकड़ो, जोर दो आता हूँ। हाँ सरपंच और आज कम कर दूँ, चिंता मत करो, इन हारी तो आया हूँ। हाँ मारो इसको हम बीजो कोई मारे कोई नेतागिरी नहीं करनी, रुक जाओ ठीक है। तो वो काम है अपने गांव में, एक तो हर घर में है नहीं गिलो और पौधो लगाओ। गिलो है इन्हें हिंदी में अमर बेल कहे। अमर बेल सचमुच में मरियोड़ा ने जीव तो करे जीती ताकत इन अमर बेल में है। हवारा हवारा आज वो एक संकल्प ले लो, मैं थोने चाय कॉफी बीड़ी जर्दो कहीं नहीं छोड़ाऊं, मगर खाली पेट चा मत पियो। अगर बड़े भी बर जीवना चाहो तो निन्ने काल जे चा मत पियो, चा भले पियो क्यों तेरो को नहीं कहना तो पियो, मगर खाली पेट मत पियो। हवारा यूं ए मूड के चाहो भरो करो कहूं, देखो खाली पेट चा पीने अपने शरीर में इतनी ज़्यादा एसिड पीने, और वह एसिडिटी कहवे किन्नी गैस कहवे भले कहीं नाम देव ना, वह अपने शरीर लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उन्होंने आप रे खानों नहीं पचे, आप री भूख खत्म हो जा, और धीरे 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 अल्सर हो जावे, अनेक प्रकार का रोग उन्होंने उत्पन्न हो जावे। कब्ज जीती रहे कि आदमी घंटों घंटों बाथरूम में बैठो रहे, बाथरूम नहीं है तो बाहर कैंडल ला रहे, घंटों घंटों टहके। नहीं हंसी बात है, झूठ नहीं कहूँ। अगर लोटो हाथ में पकड़ियो नीचा बैठा 1 मिनट में कौम होनो, तो खाली पेट चा पीनी आज बंद कर दो। खाली पेट भूखे पेट चा पीनी बंद कर दो, कल थोड़ा हो रही वजी। इन वास्ते ओ कल नियम सुबह उठते ही जड़ो भी बैठो थोड़ा बहुत टहल लो, थोड़ा वॉकिंग कर दो, थोड़ा दौड़ लो, जो भी व्यायाम हो सके अपन ने करनो। अबे कौन किसान हो, मगर 90% न मोटियार जावे न मैं आजकल बूढ़िया जावे। खेत रो काम मैं देख रही हूँ बहुत कम वे गयो, बहुत बहुत बोलते बहुत कम वे गयो, क्योंकि मुँह कोई बाहर विदेश में कर्नाटक में जाने कहीं नहीं है। मैं ऊँट हूँ हल खड़ी उड़ो, जड़ा नारियों ने मैं तैयार करी उड़ा, हियाड़ी माते बहन पोणी रो घड़ो लायोड़ो, सब काम फूड लेने हर काम हाथों करियोड़ो, मन अनुभव है। इन वास्ते मैं आ चीज़ ने कहूँ वो काम आज अबे नहीं कर रहा हूँ। इन वास्ते ये बीमारियों बेंगलोर में या जोधपुर में दिल्ली में नहीं, गांव में इतनी रीति शुगर है, गांव में इतना रीता कैंसर हो रहा है, गांव में इतना रीता पेट धके इंडिया गेट बिन गया है, कई तकलीफों गांव में अभी आ गई है। इन वास्ते थोड़ी दिनचर्या अपने व्यवस्थित करनी जरूरी है। भोजन करियो रे लो पेट इंडिया गेट के तो सरों ले आग। देखो भोजन करियो रे 1 घंटों बाद में पानी पीनो बच्चों, कम से कम बूढ़िया तो हमें कमे जोड़े मोरे हमें थोड़ा ही दिन रिया, पर थोने जरूरी है। कर्नल साहब कहो को थोने 70 साल 80 साल हाल जीवनो है। इन वास्ते थे ध्यान रखो, पानी पानी एकदम पेट भरने नहीं पीनो, तुरंत नहीं पीनो। भोजन करियो 1 मिनट अड़ जाओ, ए टाबरियो अड़ सुनो क्यों बात करे भाई, बात करे उन्हें कौन पकड़ जो पाड़ लाओ, हमें कोई बोल जा नहीं तो जोर कौन पिछड़ जो। तो थोने भोजन करियो रे आधो घंटों या 1 घंटों बाद में पानी पीनो, बीच में पानी नहीं पीनो। हाँ कहीं बहुत मिर्च सर की खा ली या कोई मुंड बड़गो घणो तो थोड़ा 2 घूंट पानी पी लेना। देखो बहुत कामरी बात बताऊं, भोजन ने तो पीनो चाहिए और पानी ने खानो चाहिए।
थोड़ा अटपटी लागेला बात, मगर आई बात सही है। भोजन की कर पीवनो 32 बार चबा परो ने पानी करनो, एकदम पतलो करनो, उनमें लाड़ो इतनी मिलनी कि वो पानी पीण जानो, पचे आपरे पेट में उतरेला। दोतों रो काम औतों कनु नहीं करावनो, समझिया? दोतों रो काम औतों करेला तो बीमार पड़ोला। इन वास्ते 32 बार भोजन ने चबावनो और उन्हें में लाड़ो इतनी मिला और उन्हें लिक्विड कर पानी हटी जा, मगर मेहनत करी, एक संकल्प लियो, ठीक है नी? देखो महाराज ते बोलो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ आपे करोला तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोला। अंत में हाँ बोलो देगा और हकीकत में आपको ये बात स्पष्ट करवाएगा कि ये क्रांति ही है, ये एक निस्वार्थ प्रयास है और ये वाकई उस बदलाव की मुहिम है जिसकी जरूरत हमें है और हमारी भावी पीढ़ियों को है। बहुत बड़ा महान कार्य है। मैं नागौर से चल करके आपके बीच में आया और भंवरलाल जी ने, कर्नल साहब ने मेरे को याद किया। मैंने मेरे जीवन में 74 साल की मेरी उम्र हो गई है, 74 और मैंने 50 साल से एक पीपल के पेड़ से शुरू हुआ और 6 लाख पौधे लगा दिए और उसमें से 4 लाख पौधे पेड़ बन गए और उस पीपल के पौधे से लेकर के पद्म श्री तक पहुंचा। और तो और पेड़ पौधों का तो काम किया ही किया, साथ में हमारे वन्य जीव बहुत होते थे। पिछले 50 साल से मैंने शिकारियों से इतनी लड़ाई की, कई बार ऊपर से गोलियां चली, हम बाल बाल बचे, 28 शिकारियों को जेल में डलवाया और जिसमें तेरे को तो जेल में पड़ा ही रहना पड़ा। और मैं खुद मेरे हर्जे खर्चे से लड़ा और कई तरह के संघर्ष करके 3000 बीघा जमीन को नागौर के पास में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करा दिया और एक खुद को खेत खरीदा, 36 बीघा जमीन को खरीद करके उसमें 11,000 पौधे लगा करके उसको पेड़ बना करके उसको जंगल बना दिया और उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, हर रोज उसको पानी के कटोरे भरना और 20 किलो चूगा डाल करके उसको भोजन कराना। इतना ही नहीं, उसमें सांप, गोइडा, गोपाड़, नेवला वगैरह रेंगने वाले के लिए भी जगह दी और चारों तरफ उसकी एक बाड़ बढ़ाई और हमेशा 50 साल से इस काम में लगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे को भी भारत के राष्ट्रपति जी चर्चा के लिए बुलाएंगे। 2019 में मेरे को चर्चा के लिए बुलाया और मेरे से 22 मिनट तक चर्चा की और ये सिर्फ पद्म श्री तो बाद की बात है, 21 को मिला। मैं पढ़ा तो केवल 5वीं तक था। मेरे घर 40 गायें होती थी आज से 50 साल पहले, 50-60 साल पहले। और मेरी दादी थी 96 साल की। मेरे पिताजी ने कहा पढ़ाई तो छोड़, इस गायों को चरा, उस गायों की सेवा करता था। घी दूध की नदियां बहती थी, हम लोग घी दूध खूब खाते थे और खूब खेती करते थे और खूब मेहनत करते थे। जब आर्य साहब ने कहा, मैंने भी हल चलाया, मैंने भी गायें चराई, मैंने भी हिंसोली बलदों को तो तैयार किया और बैलों से हम खेती करते थे। और मेरे पिताजी 50-50, 60-60 जो लीटर का घड़ा होता था उठा उठा करके लाते थे और पानी बचाते थे, जल बचाते थे, जंगल बचाते थे, जीवों को बचाते थे। तो इसलिए जब मेरे को ज्यादा बोलने के लिए तो जो कर्नल साहब ने जो बातें कही, मैं इस महान विभूति को नमन करता हूं कि इन्होंने कोई कुछ नहीं छोड़ा। जितनी बातें कही है इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। आर्य साहब ने इससे ऊपर और तक कह दी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। स्थिति यह है कि पहले हमारे बुजुर्ग आदमी जो सफेद छापे बांधते हैं, मैं इनको बहुत महान हस्ती मानता हूँ, क्योंकि सफेद छापा हमारे आन बान और हमारी एक शान थी।
और हवा हेर भूत अगर माथे ऊपर बांध दो वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और वो खरी बात कहूं तो बिल्कुल ही। और इस सूत का सवा शेर सूत का जो इसकी एक लॉजिक है, ये सफेद स्यापे बांधते हैं उनके ऊपर गर्मी उनको कम लगती है बिल्कुल, चाहे भले ही 50 डिग्री तापमान बढ़िए तो बन कम लागी, दूधड़ा भले ही मत उगाड़ो फिरे बन बहुत ज्यादा गर्मी लागी। ये गर्मी रोकने के लिए जो सफेद स्यापे थे बिल्कुल ही। और ये सफेद ही मैं तो कहूँ 50 साल के बाद में आदमी को सफेद स्यापा ही रखना चाहिए, और 60 साल के बाद में तो सफेद स्यापा रखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज, जब आर्य साहब ने बताया कि ये जो आदमी क्या चलती रहो नाव गाड़ी पड़ी तो नाव खटाड़ो, आदमी जब तक चलता रहेगा भले ही चाहे 90 साल रहो वो बेबोगरे डांगड़ी रहा रहे और खूब फिर बोगरे घूम बोगरे मेरी गाड़ी होरी चाले और माचो पकड़ ले अबे यूं है कर दे क्या अबे माऊ तो की नहीं काटी कमजोरी नाग दे बीरो कोई धनी धोरी नहीं है। ये तयशुदा बात, धनी धोरी उनके हैं जो चलती गाड़ी है उसके साथ बैठने वाले बहुत हैं। और सड़क पर गाड़ी चलेगी उसमें बैठने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, और गाड़ी अगर पड़ी है कोई पीजर होगी खड़ी खटाड़ो होगी फिर मैं कोई बैठने वालों नहीं है। तो इन वास्ते चलती रहो नाव गाड़ी पड़ी रहो नाव खटाड़ो, इन वास्ते आप चलते रहो कुछ न कुछ करते रहो। तो इसलिए हर आदमी को जागना पड़ेगा। जो हमारा समाज है ये समाज सो रहा है। आज आप देख लो, आप जो ये बाड़मेर जैसलमेर ये आप सीमा पर हो, सीमा की जो रक्षा करने वाले सैनिक तो है ही, और आप भी सीमा की रक्षा कर रहे हो, आज सीमा के पास हो। और आपके जो बाड़मेर और जैसलमेर में जो गर्मी पड़ती है तापमान बढ़ता है थे अब कले सुनी अली फौजिया पापड़ हेक लिया ई लाई रमाई ने आ सुनी थे अटे थारी सीमा माते पापड़ा कोई पापड़ा नहीं रेत रमत में जे तो पापड़ मत ही गया। तो इतनी भारी गर्मी यहाँ अगर तापमान बढ़ा तो इस तापमान को कम करने के लिए केवल और केवल थोड़ी ठंडक पैदा करने के लिए केवल और केवल ये एक पेड़ ही है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, कोई राजा महाराजा तो उनको हवा डालने के लिए कोई ऊपर एक जाड़ा कपड़ा बांध करके उसको हिलाते थे हवा लेने के लिए, और गांव में हर घर में एक पंखी होती थी हाथ से हलाने की। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ता था तो उस पंखी से हलाते। फिर एक कोई वैज्ञानिक आया जिन्होंने पंखे बना दिए, पंखे से गर्मी नहीं रुकी तो एक वैज्ञानिक आया उसने कूलर बना दिया, कूलर से गर्मी नहीं रुकी तो एक वैज्ञानिक आया उन्होंने एसी बना दी, और एसी से अब गर्मी नहीं रुकी, एसी जलने लगी, एसियां फेल होने लगी। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि केवल एक ये पेड़ ही है तो हम बचा सकते, तो हम इन पेड़ों के बगैर बच नहीं सकते। और आर्य साहब ने कहा कि एक आदमी, ये जो बच्चे हैं ना छोटे बच्चा एक जन्म लेकर के 80 साल तक 10.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोकट में ले रहा है, और पेड़ एक ही लगेगा नहीं तो ऑक्सीजन कहां से आएगी। ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो दम घुटने लगेगा, और दम घुटने लगेगा तो ऑक्सीजन की बोतलें दुकानें खुलेगी। अगर हम नहीं चाहते तो आने वाले 2040 तक स्थिति यह हो सकती है, क्या होगी, शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेंगे, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी, स्कूलें रात को खुलेगी, सारा का खारा आदमी को जमीन में खड्डे खोद करके छुपना पड़ेगा। यह स्थिति हो सकती है अगर हम नहीं चाहते। और ये ऑक्सीजन दम घुटने लगेगा और ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, एक बोतल के 500 रुपये लगेंगे।
तो ये स्थिति हो सकती है। इसलिए हम सबको जागना होगा और चेतना होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं, देखो CO2 कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे रूक लगावा सोने जेड़ी रेत यटे, रूक लगावा घना सुख पावा घणो हुए ला में, और भाई करा रूक सुने, और भाई करा रूक सुने। तो ऐसे बाड़मेर की धरती पर खूब रूख लगाओ और खूब आप बिल्कुल ये पेड़ पौधे लगाते रहो और करते रहो, पर्यावरण की प्रेम भाईचारा से रहो। घर में आदमी जितने भी सभ्य वाले लोग हैं, मैं आपको ये कहता हूँ, छोटी मोटी मोको जी गाँव और ढाणी खेत में पेड़ लगावो तो को हुई हरियाली इंदर बरसे धान हुई जोर तो गोर भाया, प्रदूषण ने हो भाया, प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगावो ओई मोको रे। आने हो भाया पेड़ाने मत काटो रे, काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो, उसे सब मिलकर डांटो। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामी काल पड़े गो गाडो रे भाया पेड़ाने हो भाया, पेड़ाने मत काटो रे, काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। पर्यावरण की करो स्वर्ग सा प्रदूषण ने रोको, बोलो की करो स्वर्ग सा प्रदूषण ने रोको, अरे वर्षा आवे पेड़ लगावो सबसे आजोर मोकोर भाया, पेड़ाने हो भाया, काटो रे, जो कोई पेड़ उसे सब मिलकर काटो रे, उसे सब मिलकर काटो रे। चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, हरियाली शोभा दूनी दूनी, अरे बिना पेड़ के धरती मैया लागे सुनी रे भाया, पेड़ाने हो भाया, मैं मत काटो रे, काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर काटो रे, उसे सब मिलकर, उसे सब मिलकर बांटो। जय बोलो वृक्षराज महाराज की। ओई मोको जी गाँव और ढाणी खेत में पेड़ लगावो तो को हुई हरियाली इंदर बरसे धान हुई जोर तो गोर भाया, प्रदूषण ने हो भाया, प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगावो ओई मोको रे। आने हो भाया पेड़ाने मत काटो रे, काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो, उसे सब मिलकर डांटो। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामी काल पड़े गो गाडो रे भाया, पेड़ाने हो भाया, पेड़ाने मत काटो रे, काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। पर्यावरण की करो स्वर्ग सा प्रदूषण ने रोको, बोलो की करो स्वर्ग सा प्रदूषण ने रोको, अरे वर्षा आवे पेड़ लगावो सबसे आजोर मोकोर भाया, पेड़ाने हो भाया, काटो रे, जो कोई पेड़ उसे सब मिलकर काटो रे, उसे सब मिलकर काटो रे। चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, हरियाली शोभा दूनी दूनी,
अरे बिना पेड़ के धरती मैया लागे सुनी रे भाया पेड़ा ने हो भाया मैं मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर जय बोलो वृक्षराज महाराज की। कर्नल साहब बलदेव सिंह जी मानव और साथ में ही हम सबको एक संरक्षक की भांति एक पितृत्व भावना से हम सबकी देखभाल और हम सबका मार्गदर्शन करने वाले श्री राजकुमार आर्य फाउंडेशन के संस्थापक श्री आदरणीय भंवरलाल जी आर्य साहब और साथ में हमारी इस पश्चिमी धरा पर पश्चिमी जोधपुर में एक अकूट संभावनाओं से भरे हुए और बदलाव की एक मुहिम को एक उत्प्रेरक की भांति एक तीव्र गति प्रदान करने की संभावना वाले आदरणीय छेलाराम जी मुंडन साहब और साथ में ही विराजमान समस्त बुजुर्गगण और आसपास के पड़ोस के सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच महोदय, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जैसा कि भंवर ने कहा, जो मंच संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 15 साल दिए। ये 15 साल क्यों दिए? हम सभी एक सरकारी शिक्षक हैं और सरकार हमें पढ़ाने के लिए नियुक्त करती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि 2 साल वहाँ 3 साल यहाँ, इस तरीके से अलग अलग स्कूलों में पढ़ाने पर हमारा जो बदलाव का तरीका है और जो एक बदलाव आना चाहिए उसका असर दिख नहीं पाता। तो मैं पहले यहाँ भारती फाउंडेशन की सत्य भारती स्कूल में 2008 से पढ़ाता था। उसके बाद 2012 में जो 8वीं स्कूल थी यहाँ पर आपके पड़ोस में गूंदिया नाडी, वहाँ पर 5 साल पढ़ाया। उसके बाद व्याख्याता के रूप में आरपीएससी से चयन होने के बाद मुझे यहाँ से दूसरी स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 8वीं स्कूल थी। तो गांव वालों का प्रेम और गांव वालों की सक्रियता और साथ में गांव वालों के साथ चलने की जो एक कूद है, उसकी वजह से और आदरणीय कर्नल बलदेव साहब और गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, उन सब की बदौलत ये स्कूल 12वीं तक क्रमोन्नत हुई 2022 में। और उसके बाद में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अब क्या करना है। उस समय मैं बेरू में था, तो कर्नल साहब के प्रयासों से मैं 2022 में वापस ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ पर आया हूँ। इसकी एक ही वजह है कि एक सीमित समय में एक ऐसी स्कूल तैयार करें जो आने वाले समय में लोगों को और गांव को पूर्ण रूप से बदल दे। शिक्षा ही एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास जो भी चर्चाएं हुई है, पर्यावरण की हुई है या कुरीतियों को छोड़ने की हुई है, ये सब कब बदलाव आएगा? जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझ जिनमें विकसित होगी, तभी ये होगा। तो ये तभी संभव है जब हम लगातार बच्चों और किसी एक विशेष क्षेत्र को एक प्रोजेक्ट की तरह लें और लगातार उसमें बदलाव का अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास करें। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें ये सफलता मिले, बाधाएं भी आएगी, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी, लेकिन उन सबको हमें लेकर चलना होगा, तभी ये बदलाव आएगा। इसी बदलाव की वजह से मेरे यहाँ पर 2 पारियाँ रही है। एक पारी में मैंने यहाँ पर बच्चों को प्रथम पीढ़ी, गांव की प्रथम पीढ़ी जो पहले स्कूल गई उस पीढ़ी को पढ़ाया, और उसके बाद दूसरी पारी जब मेरी शुरू हुई तब तक ये पीढ़ी बड़ी हो चुकी है। जो भंवर है, जिसको मैंने दूसरी कक्षा में पढ़ाया था, वो आपके सामने यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं। और जितने भी और दूसरे कम से कम 40-50 स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर एक समझ के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। तो इस पीढ़ी को लेकर दूसरी क्रांति कैसे लाई जाए, इसके लिए आते ही विचार किया। और उससे पहले हमारे यहाँ पर 2021 में जब मैं यहाँ नहीं था, तब एक शारीरिक शिक्षक आए, चंद्रशेखर जी, और साथ में जो उनकी टीम थी और हमारे जो प्रधानाचार्य थी शशि जी शर्मा, और साथ में तेजाराम जी परिहार और दूसरे जो स्टाफ थे, सब ने मिलकर तय किया था कि हमें अब खेल मैदान की ज़रूरत है। उस समय गांव वालों ने मुहिम चलाई
और मेरे पास भी फ़ोन आए कि इस मुहिम को आगे बढ़ाकर हमें खेल मैदान के लिए प्रयास करना है। तो उस समय अभी जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है उमा राम जी साईं, उन्होंने विशेष हमारे प्रयास को सहयोग करते हुए हमें कहा कि आप खेल मैदान के लिए तैयारी शुरू करें। ऐसे क्रांतिकारी विचारों की वजह से ही आज हमारे गोंदिया लाडी स्कूल के पास कम से कम 20 बीघा का खेल मैदान है। 20 बीघा का खेल मैदान जिसमें सरकारी मदद 0 रुपए है, क्योंकि यह अभी तक उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। लेकिन उस बीच में गांव वालों की 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की मदद से इस खेल मैदान का सीमांकन हुआ हमारा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे शारीरिक शिक्षक चंद्रशेखर जी के प्रयासों से खेल मैदान में हैंडबॉल में टीम कुछ ही सालों में स्टेट खेलने लगी और पिछले साल 4 लड़कियां नेशनल खेलने गई। और साथ में 2 लड़कियां जयपुर की हैंडबॉल एकेडमी में अब तक सेलेक्ट हो चुकी है, जहां पर उसकी शिक्षा और खेल की सारी प्रबंध सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आपके जो 100-200 रुपये जो आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को देते हैं आप यहाँ पर, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। वो इतनी बड़ी ताकत है कि यदि गांव वाले अपनी सारी राजनीति को छोड़कर स्कूल में सभी अपने मतभेदों को भुलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता जब शिक्षा, खेल और पर्यावरण को देंगे, तो आने वाले समय में गांव में एक क्रांति की लहर का जो उत्पन्न होगी। और वो लहर आपको पता है कि एक गांव में नहीं रुकेगी, वो एक गांव से दूसरे, पड़ोस के गांव, तीसरे, चौथे, ऐसे करके ये लहर एक तरंग के रूप में बदलकर एक बड़ी सुनामी ला सकती है बदलाव की। इसलिए हमने ये सोचा इसको कैसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए ताकि गांव के जो सहयोग है उसको मिलाकर हम आगे और सोच सकें। इसके लिए हमने सोचा कि एक संगठन बनाया जाए, और ये संगठन का विचार भी हमें खेलों में वित्तीय सहायता और अलग अलग तरीके के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक थी। तो उसी समय हमने ये किया कि गांव के जो युवा लोग थे उन सबको मिलाकर एक सरकार का आदेश आया था कि हर स्कूल में 20 से 25 वॉलंटियर जोड़े जाएं। तो हमने ऐसे वॉलंटियर जोड़कर उन्हें एक संस्थागत रूप देने के लिए हमने श्री नारायणपुरी यूथ सोसाइटी का गठन किया, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी स्कूल के हमारी जो स्कूल है वो नारायणपुरी जी की आगोर में उनके पास में ही बनी हुई है। तो उनकी श्रद्धा स्वरूप हमने नारायणपुरी यूथ सोसाइटी का गठन किया। हरदोला जी शिक्षा की क्रांति लाने वाले उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, स्थानीय सांसद महोदय, बाड़मेर जैसलमेर हमारे बीच पधार चुके हैं। विद्यार्थियों की ये ऊर्जा काफी समय से बरकरार थी इस शख्सियत के दर्शन को, और अब इस दर्शन से ही 4 चांद लग जाएंगे आज के इस भव्य वृक्षारोपण आयोजन को, क्योंकि हम सबका इंतजार अब खत्म हो गया है। हमने जो लंबे समय से इंतजार किया है इस मान शख्सियत का, विद्यार्थियों के चेहरे बता रहे हैं, इनकी जो असुविधाएं हैं, इनकी जो मांगे हैं वो सांसद महोदय के समक्ष रखी जाएगी। और सांसद महोदय इस दायित्व के साथ आए हैं, बेसब्री से आपका इंतजार था और इस इंतजार को हमने अब पूरा कर लिया है। सांसद महोदय अपने छोटे छोटे कदमों के साथ हम सब लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के इरादों से आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार आर्य फाउंडेशन के तत्वावधान में विशाल वृक्षारोपण एवं जन जागृति कार्यक्रम जो रोडवा की पावन धन्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें आज के मुख्य अतिथि श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन व्यक्त करिए, क्योंकि ये शख्सियत शिक्षा के लिए जानी जाती है। शिक्षा ही इनका परम उद्देश्य है। व्यापार से हटकर, राजनीति से हटकर शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने दान किया उसने इनको पहुंचा दिया है देश की सबसे बड़ी सभा में, यानी संसद के अंदर पहुंचा दिया है। एक बार पुनः आभार व्यक्त करिए बहुत ही जोश के साथ, क्योंकि हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में दान किया है उसी दान की बदौलत हमने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। और हमारे पूर्व विधायक साहब मदन जी प्रजापत साहब भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय पूर्व विधायक महोदय श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब का, जिन्होंने भी यहाँ पर जो बालोतरा जिला बनाया है उसके बाद जो विकास के 4 चांद लगे हैं उसकी मुहिम को आगे बढ़ाने के इरादों से रोडवा की इस पावन धन्य धरा पर
पधार चुके हैं। आज के इस राजकुमार आर्य फाउंडेशन के तत्वावधान में विशाल वृक्षारोपण एवं जन जागृति कार्यक्रम के बीच पधारे हुए तमाम मेहमानों का, अतिथि गणों का एक बार पुनः हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रकृति को और ज्यादा सुनहरा हरा भरा बनाने के उद्देश्यों से आज का ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, उसके बीच बड़ी बड़ी शख्सियतें पधार रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए इन मान शख्सियतों का। जो मंच सजा है, शिक्षा का हो या पर्यावरण का हो, राजनीति का हो, कैसा भी मंच हो, इस मंच का एक ही उद्देश्य है, प्रकृति को हरा भरा बनाना, शिक्षा को आगे ले जाना, मानव हित के लिए काम करना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख के सेल्फ जो है उसको पीछे ले जाना। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन होने जा रहा है और सुबह से जो लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उसके बीच हमारे लाडले और उम्मीदों के उम्मीद, हर दिल अजीज, शिक्षा प्रेमी और युवा सांसद महोदय उमेदराम जी बेनीवाल साहब और उनके साथ में पधार चुके हैं पूर्व विधायक मदन सिंह प्रजापति साहब। आपका एक बार फिर से इस रोडवा की पावन धन्य धरा पर हार्दिक स्वागत, आभार और अभिनंदन करते हैं। और अब होगा स्वागत समारोह। ये अत्यधिक उत्साही है कि आखिरकार अब हमारा जो स्वागत कार्यक्रम है वो स्थान लेगा। तो स्वागत कार्यक्रम की कड़ी में सर्वप्रथम मैं लोक लाडले सांसद श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा पूर्णराम जी सरपंच साहब से कि आप साफा पहनाकर श्रीमान का स्वागत करें। राजनीति ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले हम सबके लाडले, उम्मीदों के उम्मीद उमेदराम जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं स्थानीय सरपंच पूर्णराम जी। श्रीमान उमेदराम जी के माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भियाराम जी पालियाल। आप पधारें और श्रीमान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। फूलों की ये महक शिक्षा ही नहीं, अब राजनीति के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सभा संसद भवन में आपकी आवाज गूंज रही है। उसी आवाज ने आज हमारी इस रोडवा की धन्य धरा पर कदम रखा है। अहो भाग्य है हमारा जो सांसद महोदय पधारे हैं। वाह वाह। स्वागत की कड़ी में अगले महानुभाव श्रीमान मदन जी प्रजापति साहिब के साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भियाराम जी डौकिया। आप पधारें और श्रीमान का साफा पहनाकर स्वागत करें। और माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा स्वरूपाराम जी भील। श्रीमान स्वरूपाराम जी भील आप पधारें और श्रीमान मदन जी प्रजापति साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजस्थान का एकमात्र विधायक जो अपने जिला बनाने के उद्देश्यों से जिला बनाने की जो कसम खाई थी, पैदल चलकर बालोतरा जिला बनाया और आज हमारे बीच है। शिक्षा के अलग जगाने वालों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं पूर्व विधायक माननीय मदन प्रजापति साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विकास कार्य करवाए। उम्मीद है कि वो अब भी जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर इन कामों को करते रहेंगे, जिनका माला पहनाकर स्वागत करने के लिए तैयार है स्वरूपाराम जी भील साहब। सादगी के प्रतिमान और राजस्थानी संस्कृति की झांकी के स्वरूप व्यक्तित्व श्रीमान पद्मश्री हिमताराम जी भांबू साहिब के स्वागत के लिए साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मंगलाराम जी डौकिया साहिब को और माल्यार्पण का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ताजाराम जी पूनिया साहिब को। आप पधारें और श्रीमान हिमताराम जी, पद्मश्री हिमताराम जी साहिब का स्वागत करें। पद्मश्री से सम्मानित हम सब के बीच बहुत ही बड़ी शख्सियत हिमताराम जी भांबू साहब। साफा पहनाने के लिए पधारे श्रीमान मंगलाराम जी डौकिया और माल्यार्पण के लिए पधारे श्रीमान ताजाराम जी पूनिया। आप पधारे और इस महान अवसर पर श्रीमान का स्वागत करें। राजकुमार आर्य फाउंडेशन के तत्वावधान में आज का ये कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव राम जी मानव साहब का साफा पहनाने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा।
गोपाराम जी जाखड़ साहब और माला के लिए आमंत्रित है शिवाराम जी लौड़ साहब। मैं बात करूं कर्नल साहब की, जिन्होंने हाल ही में एक 300 किलोमीटर की पर्यावरण वृक्षारोपण के लिए जो यात्रा का शुभारंभ किया था, वो जो यात्रा थी 2 अगस्त से शुरू हुई थी और 15 अगस्त को अपने पैतृक गांव में समाप्त हुई थी। जिन्होंने ये बहुत बड़ी मुहिम थी कि 300 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, 11,000 पौधे लगाएंगे, लेकिन वो यात्रा इतनी लंबी रही कि इसमें 451 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा और तकरीबन 21,000 से भी अधिक पौधे लगाए। जोरदार तालियों के साथ ऐसी शख्सियत का आभार व्यक्त करिए जिन्होंने अपने रिटायरमेंट पर इतना शानदार। अब मैं भी चलने वाली है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारे बीच विराजमान है जो इस रोडवा के विकास को 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करता हूं नैना राम जी मेघवाल साहब को। आप पधारें और श्रीमान का स्वागत करें। हमारे गोंदियाल नारी विद्यालय को और उच्च आयाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं। उमा राम जी के साफा के लिए मूला राम जी देवासी साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और श्रीमान जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। मालिक यानी मुंडन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, जो बहुत ही भव्य सड़कें बनाई जा रही है, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा है ये रोडवा कि कुछ न कुछ जरूर देकर जाएंगे। गोंदियाल को खेल मैदान दिया है तो आप भी आस लगाकर बैठिए। बच्चों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ डिमांड करिए एमसीसी के डायरेक्टर, जिनका साफा पहनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बाबू खां जी को कि आप मंच पर आएं और सेलाराम जी मुंडन साहब का साफा पहनाकर बहुमान कराएं। सेलाराम जी मुंडन साहब के साफा पहनाने के लिए मंच पर आमंत्रित है बाबू खां जी और माला के लिए आमंत्रित है जोगाराम जी जाखड़ साहब। जोगाराम जी और बाबू खां जी जल्द ही मंच पर पहुंचे। स्वागत की अगली कड़ी में अगला बोलो बहुत बहुत आभार सेल जी, आप भी अपना बेशकीमती समय निकालकर सुबह से यहाँ पर मौजूद है। आज सैकड़ों में हजारों युवा तैयार रहते हैं साई अनजानो तो भाई किसी का मेरे देने से भला होता है। तो आज हजारों की और लोगों को समझ में आया कि भाई पेड़ पौधे के बिना जीवन अधूरा है और ये अपने ऑक्सीजन में मदद करते हैं। लेकिन पुरानी धारणा ये थी कि मारवाड़ में बोफरबाड़ में तो पेड़ लगे। अगर कोई 50-100 ढाणियों में 1-2 ढाणी हुआ करती थी, उन ढाणी में नीम का पेड़ पुराना लगा। और आज जागरूकता की वजह से ये धारणा चेंज हो गई, बदल गई और आज तरह तरह के पेड़ पौधे अपने यहाँ भी लगाकर ये साबित कर दिया कि अगर हुआ पहले से ज्यादा बारिश होने लगी और यहाँ खनिज पदार्थों भी उपलब्धता का पता चला। थार के क्षेत्र में अभी रिफाइनरी लग रही है, तेल एंड गैस के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, विंड एंड सोलर के स्कोप बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अत्यधिक यहाँ जो खनिज पदार्थों की अपार संभावना है, उनको देखते हुए आशा करते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा हो। जितनी अपन ने तकलीफें पाई उससे कई गुना ज़्यादा अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हम ये संभव तभी हो पाएगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। तो आज जो अपना क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से हर दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए पूर्वजों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज अपन इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र से लोग पढ़ लिख कर बड़ी सर्विस के अंदर भी जा रहे हैं। आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी अन्य सर्विस के अंदर भी, ठेकेदारी लाइन में भी, बिजनेस लाइन में भी हम जिस तरह के तरीके से लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं
जब अपना क्षेत्र अपने राजधानी नहीं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 क्षेत्र होगा, हर दृष्टि से नंबर 1 होगा। और वो अतीत की बातें मानी जाएगी कि बाड़मेर ऐसा क्षेत्र था या बलोत्रा जोधपुर ऐसा क्षेत्र था जो सजा के तौर पर अब ऑफिसरों को पनिशमेंट के तौर पर या पोस्टिंग देते थे। वो समय बदल चुका है और आने वाले के लिए समय में पोस्टिंग लेने के लिए लोग होड़ लगा के आएंगे कि इस क्षेत्र के अंदर अपना ये तभी संभव होगा जब अपन शिक्षा के प्रति और ज़्यादा जागरूक रहेंगे। अभी माट साहब बता रहे थे कि शिक्षा के प्रति पूनियों के तला में आपने बदलाव किया। मैंने कुछ नहीं किया, वो गांव वालों का सहयोग था। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी और 1-2 बात उन्होंने मना कर दी। क्या तो पुराना खोलरा दौड़ो बूढ़ियों को प्रेयो अंग में पड़ो है थाने की कर हाल है नुआ के अंग की जरूरत है। पंडवा ने समझाया तो अच्छी तरीके से समझा, सब ने अपना अपना सहयोग किया और एक जन सहभागिता स्कीम ही और आज भी चालू है जिसके में 60% तो गवर्नमेंट दिया करें, 40% गाँव वाला दिया करें। तो गाँव वालों को सहयोग रहो भी मैं 60 लाख को गांव वाले सहयोग करो, जब मारो भी हो और गांव वालों को सबको सहयोग हो और भी मैं 60% गवर्नमेंट को सहयोग हो तो करीब 1.5 करोड़ की राशि इकट्ठी होगी ग्रामीण और सरकार के द्वारा। तो भव्य बिल्डिंग भी बन गई और हमेशा गांव का लोग बैठे थोड़ा पहले हुई पढ़ाई लिखाई के प्रति हमारा पूर्वज भी जागरूक था। चाहे खेल के क्षेत्र में कबड्डी में आज भी बाड़मेर जिले में पूनियों के तलो और स्वभाव पदम सिंह फर्स्ट आया करे और स्टेट में भी लोग जाया करें। तो जागरूकता मैं आई चाहूँ कि बड़ी जागरूकता हर स्कूल के में हुए, हर गांव में हुए। अपन जी प्रकार मंदिर में धार्मिक प्रोग्राम में और अधिक कोई अपने परिवार को कुटुंब को हकरो लगाने वास्ते बड़ा बड़ा सामाजिक आयोजन भी करो तो वे भी करो, बिंग कोई मना नहीं है। लेकिन बिंग हाथे हाथे अपनी स्कूल ने भी एक हिस्सों मानो। अब बेटा कम कर दिया तो भी चल जी, मंदिर के में 2 करोड़ को 1 करोड़ को इंडो नहीं छाड़ो तो कहीं फर्क को पड़े। आप 51 लाख को छाड़ दो तो भी काम चल जी, 11 लाख को छाड़ दो तो भी काम चल जी। पर पे अपन स्कूल में लगाओ तो सरस्वती को साक्षात्कार मंदिर है जेटे अपना नन्ना मुन्ना बच्चा पढ़े। तो बिंग में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो और सरकार और जन भागीदारी की स्कीम अगर अपन हैंगी अपनाओ तो निश्चित तौर पर अपने अपने गांव की एक स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में बिल्कुल बनन तैयार हो जेला। और मैंने आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस दिशा की में कार्य करोला। और मारे कन सरपंच साहब अब जगह डिमांड रखिए, मैं मारो पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में नया कक्ष बने और तुरंत प्रभाव स्मार्ट क्लासरूम की आप एक अलग लाइन लिखिए बात तो मैं बार हाथों हाथ ही कर दूँ और इनके हाथ चाहे CSR फंडू कराना पड़े, MP MLU कराना पड़े या DFT के फंडू हुए किम भी हुए। अरे सरपंच साहब मैं कहो थारे बिल्कुल पूरा सारी 7 कमरा आप बताया ना, 7 का कमरा पूरा का पूरा बनाओ, मैं पूरा का पूरा सहयोग कराऊँ। और आप भी प्रयास करियो कि जन सहभागिता स्कीम के माथे ध्यान दे पड़ो। और जितना भी आप भामाशाह द्वारा जैसे स्कूल में जन सहयोग के तौर में बोले 10 लाख रुपया हुए तो 15 लाख रुपया गवर्नमेंट दे तो वे छोड़ना नहीं, वे अपने SMC को खातो है भी खाते में पे जमा कराने एक रिपोर्ट बनाना आगे भेजो और बटे सेक्शन में कराओ। हर तरीके आप लोगों को सहयोग शिक्षा के प्रति बने रहे आई मैं आशा करूं। और आप बड़ी देर आवड़ाओ और थकूड़ाओ थे देखो कि नेताओं हाथ में माइक बड़े पर छोटा ही कौन, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। एक बार पुनः आपने धन्यवाद कि आप एकता दिखाई, संगठन में ही शक्ति हुए और सबने हाथ लेन मजबूती हूँ चुनाव में मारो साथ दियो और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत की। आगे आने वाले समय में भी आप मजबूती दिखाओला। वैसे MLA साहब भी लाल कार्यकाल में अब बतावे जो रोडों को काम खूब करवायो और लाली सरकार प्रयास काफ़ी खूब कियो और जिलों भी बनायो। और निश्चित तौर पर आने वाले समय बदलाव को समय अटैच एक बार उन्हें चलती रहे और अब की बार बढ़िया समय आवे और मदन जी मोटा मंत्री बने ज़्यादा से ज़्यादा काम करावे। आप बड़ी संख्या में पधारा, आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। तो ये बन जाते हैं भारत के भाग्य विधाता। यहाँ से कोई अर्जुन निकलता है तो कोई राम,
कोई कृष्ण निकलता है। ऐसी बुलंदियों के साथ, एकलव्य जैसे इरादों के साथ आगे बढ़ता हुआ ये रोडवा का विद्यालय, आपने जो घोषणाएं की है, हम उनका सहर्ष एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत, आभार और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद महोदय। स्वागत की माता का बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय राजकुमार आर्य फाउंडेशन के तत्वाधान में आज रोड वाकला के अंदर जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसके लिए राजकुमार फाउंडेशन के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। उसके साथ साथ में MYS नारायणपुरी यूथ सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को असली जमा बनाया। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में दूर दूर से 5-10 गाँवों से आए हुए सभी महानुभाव, जिनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से वो लगातार बैठे हैं और हमारे लाडले सांसद महोदय का इंतजार कर रहे हैं।